देखो इसमें दिया है योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको हमें ये तालिका दी है। अब इसमें आपको देखो ये एरो बना है, ये यहाँ पे निशान बना है और इसमें बीच में दिया है प्लस। मतलब अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का मतलब धन करेंगे। ठीक है, वैसे ही इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस करना है। वैसे ही यहाँ पे देखो अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे माइनस दिया है। इसका मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे तो इनको हमें घटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना। तो सेम टू सेम वही करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो ये वाली जो संख्याएं हमें यहाँ पे दिख रही है, एक है 2/3, एक है 4/3। तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब जोड़ के जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको जोड़ना शुरू कर दो। मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। 2/3 ये आ रहा है, धन 4/3 ये आ रहा है। अब देखो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले तो इनका हर समान करते हैं ना। तो हर तो पहले से ही समान है, इसका मतलब डायरेक्ट जो अंश में हमें जो संख्याएं दी हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6/3 ये आ रहा है। अब देखो 6/3 आने का मतलब ये है कि मुझे ऐसी संख्या देखनी है जिसके पहाड़े में 6 भी आता हो, 3 भी आता हो। तो ऐसे कौन सी संख्या है, 3 ही है। यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/1। अब देखो 2/1 लिखो या 2 लिखो एक ही बात होती है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ के लिख दिया 2। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो इन दोनों को मुझे जोड़ना होगा। तो संख्या है मेरे पास यहाँ पे 1/3, धन यहाँ पे हो जाएगा 2/3। अब इसमें भी देखो हर समान है तो इनको भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो हर में आएगा 3 और ये हो जाएगा 1 धन 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3। तो 3/3 का मतलब 3 के पहाड़े में देखो 3 भी आता है, 3 भी आता है, मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 1/1 लिखो या 1 लिखो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इधर से इधर हमने जोड़ दिया, वैसे ही इधर से इधर भी जोड़ दिया। अब ऊपर से नीचे की ओर हम आएंगे तो ऊपर से नीचे पहली संख्या मुझे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे आता हूँ तो देखो नीचे की ओर आने पर इनको हमें घटाना होगा ना। तो पहली संख्या हमें दी है यहाँ पे 2/3। ठीक, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर 1/3 है तो यहाँ पे भी हम 1/3 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को घटाना है तो इसके लिए भी पहले हर समान होना चाहिए। तो देखो हर पहले से ही समान है तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 - 1। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, क्योंकि इनको हल करके यहाँ पे 1/3 आ रहा है। वैसे ही यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे भी इनको हमें घटाना होगा। तो यहाँ पे है हमारे पास 4/3 ऋण 2/3। ठीक है, अब इनको भी घटाएंगे तो आपको दिख रहा होगा हर तो पहले से ही समान है। तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4 - 2। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और बटे में ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। अब देखो लास्ट में ये वाला बच रहा है तो इसको एक काम कर सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो इसको हमें घटाना होगा, और इधर से इधर हम जाएंगे तो इनको हमें जोड़ना होगा। तो देखो ज़्यादा आसान कौन सा है, इनको घटाना ज़्यादा आसान है। तो 2 में से 1 हम घटाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से भी आता हूँ ना तो इसका मतलब मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा। तो ये है 1/3, धन ये है 2/3। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो हर में तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। फिर ये है 1 + 2, तो 1 + 2 ये भी होगा 3/3। 3/3 मतलब 1 हमारा उत्तर आएगा। देखो यहाँ से भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, उत्तर 1 ही आने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो पहली तालिका है ये हमने पूरी भर दी। ठीक है, इसको ऐसे भरा जाता है। तो यहाँ पे इनको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड है। जैसे ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बोला था तो इनको मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। देखो यहाँ पे पूरी तालिका हमने भर दी। सेम टू सेम इसके लिए भी ये चीज़ करेंगे। तो ये वाले जो यहाँ पे दिए हैं पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसका बी पार्ट भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी, इधर हमें जाना है तो धन करेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे संख्या 1 मुझे दिख रही है 1/2, 1 दिख रही है 1/3। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनके हर समान नहीं है ना, तो सबसे पहले हर समान करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है तो 3 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 3/3 × 2, ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2, 3 × 2 ये भी हो जाएगा 6। अब देखो हर समान हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 धन 2। 3 और 2 कितना होता है, 5। तो ये आएगा 5/6। मतलब यहाँ पे इनको जोड़ के हमें 5/6 मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये है हमारे पास 1/3 धन 1/4। ठीक है, अब इनको देखो जोड़ने के लिए आपको दिख रहा होगा हर समान नहीं है। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 का गुणा यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। और यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 4/3 × 12 धन
3/3 अब देखो हर समान हो गया तो यहाँ पे आएगा 12 और 4 और 3 कितना आएगा 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/12। ठीक है। अब देखो इधर से इधर हम जा रहे थे तो इनको जोड़ रहे थे, अब ऊपर से नीचे आएंगे तो इनको घटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे घटाएंगे हम। तो पहली संख्या है हमारे पास 1/2, दूसरी संख्या है 1/3। अब इनको घटाना है तो यहाँ पे माइनस लिख दो। तो इसमें भी पहले हर समान करना होगा, तो यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ये आ जाएगा 3/6 माइनस 2/6। अब देखो हर समान हो गया तो इसका मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1, तो ये आएगा हमारे पास 1/6। ठीक है। वैसे ही इसको भी घटाएंगे तो ये है 1/3। देखो ये 1/3 है, ये 1/4 है, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास, पहले तो इनका हर समान कर दो। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 4/12 ऋण 3/12। अब देखो हर समान हो गया तो 4 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/12। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतने हमने भर दिया, लास्ट में ये वाला बचा, तो इसके लिए आप या तो ऊपर से नीचे आ सकते हैं या इधर से इधर जा सकते हैं। तो देखो इधर से इधर जाएंगे तो इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास 1/6 धन 1/12। अब देखो यहाँ पे 12 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो 6 के पहाड़े में 12 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 6 गुणा 2 करेंगे 12 आएगा, यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/12 धन 1/12। अब देखो हर समान हो गया तो यहाँ पे दिख रहा होगा 12, अंश में 2 धन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3/12। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो 12 भी आता हो, तो वो संख्या खुद 3 ही है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12, मतलब यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/4। ठीक है। तो इसको भी हमने, ये जो हमें यहाँ पे दिया है इसको भी हमने पूरा भर दिया, तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितने कितने आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 1 1, तो देखो यहाँ पे 2 1 1, उसके बाद 2/3 1/3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2/3 1/3। सेम टू सेम यहाँ पे भी 5/6 7/12 1/4, तो देखो 5/6 7/12 1/4, फिर 1/12 1/6 1/12 1/6, यही आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे किया है वो सही है। तो आपको ये केवल रफ में करना है, इस तालिका को पूरा भरना है, तो आप इनको ऐसे भर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,